नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है आप दोनों की। सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या कहती है। सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम आपके पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके बारे में। तो पहला कार्ड है हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल, डेक उल्टा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, साथ में है हमारे पास में 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम से हमारे पास में है 4 ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आप जो है ना इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में है, या फिर ऐसा आपका माइंड सेट हो रखा है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ मेरा है, मैं किसी से शेयर तो खैर कोई भी नहीं करता, लेकिन पजेसिव जैसा नज़र आ रहा है कि मेरा है तो बस मेरा है, किसी से बात नहीं कर सकता। किसी से बात तो छोड़ो, कॉल या मैसेज या मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो इस टाइम पे अपने पर्सन को लेके, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपके बीच में झगड़ा हुआ। और आपको ये भी लग रहा है कि आप जितना इस पर्सन के साथ में एफर्ट लगा रहे हो अपने इस रिलेशन को बेटर करने के लिए, आपका पर्सन उतना आपको नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हो। बार बार आप जताने की कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो, ठीक है। और कई बार आपकी ये झुंझलाहट, क्योंकि सामने से आपको उतना रिस्पांस नहीं मिलता है, तो ये झुंझलाहट इस टाइम पे आपके अंदर नज़र आ रही है। इस टाइम पे करंट सिचुएशन यही कह रही है कि आप इस टाइम पे थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि बस मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, सामने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आप इस रिलेशन में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इस पर्सन को किसी भी हाल में ना खोना नहीं चाहते, और यही वजह है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। बार बार अगर जो कोई बात हो जाती है तो आप बार बार कोशिश करते हो रिलेशन को बेटर करने के लिए, बार बार कोशिश करते हो। अगर जो पर्सन रूठ जाए तो उसे मनाने की कोशिश करते हो। आप अपना एफर्ट पूरा का पूरा डाल रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि सामने से आपका पर्सन आपको उतना एफर्ट नहीं लगा रहा है, आपके लिए उतना नहीं कर रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ज़्यादा मस्त लग रहा है आपको, आपके नज़रिए से, कि आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश है, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने या ऑफिस में। ऐसी आपकी थॉट्स हो रही हैं, ऐसी आप सिचुएशन से जूझ रहे हैं, है ना। राशियाँ भी बता देती हूँ हमारे पास में है। सबसे पहले तो वर्गो कन्या राशि है हमारे पास में, और है हमारे पास में कैंसर कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, टोरस वृषम राशि, जेमिनी मिथुन राशि। तो ये राशियाँ निकल के आ रही हैं। यहाँ से गाइडेंस भी ले लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है हमारे लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे अगर जो आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा आप पे ध्यान ना दे के अपने बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पे चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपका माइंडसेट बदलने वाला है, या तो इस पर्सन का माइंडसेट बदलने वाला है, लेकिन मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके मन में मिथ है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सब खत्म होती हुई नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज, ठीक है। तो ये चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कार्ड और ले लेते हैं।
डिवाइन कह रहे हैं कि यूनिवर्स साउंड, जो यूनिवर्स है, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वो जो अंदर की आवाज़ है, हर इंसान के अंदर में खुद देवता वास करते हैं। तो उस आवाज़ को, उस साउंड को सुनो कि वो क्या कह रही है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। तो ये थी आपके लिए सिचुएशन। अब आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि आपके पर्सन की सिचुएशन क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन क्या कहती है। तो सबसे पहले हमारे पास में है 3 ऑफ पेंटिकल, साथ में है द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, डेथ, और बॉटम से हमारे पास में है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है कि उनकी इंट्यूशन इस टाइम पे इनको बहुत कुछ कह रही है, और इंट्यूशन कह रही है कि अब फैसला लेने का समय आ चुका है, बहुत हो गया फैमिली की सुनना, या फिर ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना, या फिर क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या तो फैमिली या तो ऑफिस, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे हो। तो ये जो है अब इनको फैसला लेना ही होगा कि अब इनको किसके साथ में जाना है, फैमिली, थर्ड पार्टी, या फिर ऑफिस, अपना करियर। ये ज़्यादा समय इन चीज़ों को दे रहे हैं। तो अब ये टाइम ये कह रहा है कि भी सिचुएशन ये कह रही है कि अब आपको फैसला लेने के लिए तैयार रहना है कि अब आगे आपको क्या करना है। कुछ सिचुएशंस हैं जो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ हो सकती है किसी दूर रिलेटिव के, या जो कोई ऐसे पर्सन है जो दूर रहते हैं, कोई ऐसी बैड न्यूज़ हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी बन रही है कि जो ख़त्म होने वाली है। शायद इसीलिए डिवाइन ने कहा है कि भाई आप फैसला ले लो, सिचुएशन बदल रही है, ख़त्म हो रही है, नई शुरुआत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में। देखिए कुछ भी हो जाए, ये पर्सन ना अपनी लाइफ में खुश नहीं है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि इनके पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। मे भी हो सकता है कि ये इस पर्सन के साथ में आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, या फिर आपके साथ में ये ब्रेकअप करके आपसे अलग हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं अब इनको ना आपकी कमी फील होती है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली या थर्ड पार्टी को छोड़ के निकलने का सोच रहे हैं आपके पर्सन, डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है, उनकी इंट्यूशन कह रही है कि बस हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। तो हो सकता है कि यही सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन की लाइफ से अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, या तो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। माइंड सेट है इनका, इनको आगे क्या करना है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है, देखो अगर जो आप इनका प्यार एक्सेप्ट करते हो आज के टाइम पे तो ठीक है, वरना ये या तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहां आप या इनकी फैमिली इनको ढूंढ ना पाए, या तो ये कहीं अब्रॉड वगैरह कहीं विदेश में जाके सेटल हो जाएंगे, या फिर अपनी सिटी शहर छोड़ देंगे। ऐसी सिचुएशन बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये निकल जाना चाहते हैं, और ये बात इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और ये मूव ऑन करने वाले हैं शहर से, देश से। अब आपको राशियां भी बता देती हूँ। हमारे पास में है सबसे पहले तो कैंसर कर्क राशि, और है हमारे पास में जमुना मिथुन राशि,
लियो सिंह राशि, और है हमारे पास में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टोरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये राशियाँ यहाँ पे निकल के आई हैं, और अब यहाँ पे हम गाइडेंस भी देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आता है आपके पर्सन के लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या आता है। लो जी, देखिए मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, ये एडिक्ट हो चुके हैं आपके, एडिक्शन। तो डिवाइन कह रहे हैं कि भाई जो एडिक्शन है आपका, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिसकी इनको एडिक्शन है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि भैया उसे रिलीज़ करो, थोड़ा रिलीज़ करो, शांत रहो। साथ में नज़र आ रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि जो ये आपके एडिक्शंस है, जो भी आप जो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही है ना, उसे आप छोड़ दीजिए, आप उसे दफना दीजिए, ठीक है, और नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू कीजिए। हो सकता है कि इनकी लाइफ में फैमिली हो इम्पोर्टेंट, थर्ड पार्टी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि ये इस सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, इसीलिए ये कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब आप इनके साथ में अफेयर थे, उसके कुछ टाइम के बाद में आपकी शादी हो गई, अब ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आपके साथ में रह सकते हैं, ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है आपकी कहीं शादी हो गई, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ दिया। अब ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो भी आपके एडिक्शंस है, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, ओवर थिंकिंग करना या जो भी है, उन्हें आप डिस्ट्रॉय कर दो। और कहीं ना कहीं भैरव, जो आपकी बुरी आदतें हैं, जैसे भैरव है, वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो बस आप वैसे ही अपनी चीज़ों को भैरव की तरह डिस्ट्रॉय कर दो, अपनी बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद नई शुरुआत यहाँ पे करो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।